झारखंड विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होना है, लेकिन विधानसभा में हंगामे के आसार अभी से दिखने लगे हैं। बीजेपी के महामंत्री आदित्य साहू ने आज सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि ये सरकार सिर्फ समय काटने वाली सरकार है। इस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं कर पाई है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी और न बेरोजगारी भत्ता दिया, न किसानों का कर्जा माफ किया। अब तो जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार को जवाब देना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की जनता से आपने विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे और विभिन्न विषयों पर लोगों से वोट मांगने का काम किया है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें जन कल्याणकारी कार्य अपने सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। परंतु आपने देखा हुआ कि लगभग 1.5 वर्ष हो गए, आज जनता के सामने, जनता के पास, जनता के दरवाजे तक विकास की एक छोटी सी भी काम उसके दरवाजे तक दिखाई नहीं पड़ रही है। आम जनता महसूस कर रहा है कि हम लोग ठगे। बिजली देने का काम करेंगे, हम 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे, हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, हम सरकार में आए तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। डेवलपमेंट का काम सारा का सारा ठप पड़ा हुआ है। इसलिए झारखंड की जनता आज के दिन में हताश और निराश है और समझ चुकी है कि सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आदित्य सिन्हा के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी सिर्फ हंगामा करने वाली पार्टी है, जबकि हमारी सरकार काम करने वाली पार्टी है। हम लोग कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वो एक ऐसा बजट होगा जिसमें किसान खुश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों के चेहरे पर खुशी आएगी। अब बीजेपी इस पर हंगामा करती है तो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम यह चाहते हैं कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाने में सफलता हासिल कर सकें। और हम जो बजट 3 मार्च को लाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे यह बजट से यहाँ के युवाओं के चेहरे पे मुस्कान होगा, यहाँ के मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान होगा, यहाँ के किसानों के चेहरे पे मुस्कान होगा। अब इनका भारतीय जनता पार्टी का तो हंगामा, ये तो शुरू से हंगामा वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का ये हंगामा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रतिबद्धता राज्य के विकास के प्रति है, राज्य के युवाओं के प्रति। आपको बता दें कि अब विधानसभा सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष का भी मुद्दा गरमाया गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि स्पीकर तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बाबूलाल मरांडी को नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर साहब सरकार से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। स्पीकर को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। देखिए, सरकार जब से बनी है झारखंड में, ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के झारखंड राज्य में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता चुना है। चुनाव आयोग ने भी, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने भी उनको मान्यता दिया। आपने उनको वोटर भी बनाया, वो वोट भी डाले, उसके बाद विधायक दल के नेता की मान्यता देने में कोई दिक्कत है? को निष्पक्ष होकर के निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव में आकर के सरकार के षड्यंत्र में शामिल हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का मामला स्पीकर के कोर्ट में है, जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आखिर बीजेपी बाबूलाल को ही क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है। वो चाहे तो बीजेपी के किसी और नेता को आगे लाए। हाईकोर्ट में भी ये बात कही गई है। और जो मामला स्पीकर के कोर्ट में लंबित हो, हमें ये लगता है तो कहा भी गया है
कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या वो बाबूलाल जी में दिख रही है। भी इस पर कहा है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं आप उनको विधायक दल नेता के रूप में आप आगे लाओ। तो भारतीय जनता पार्टी पहले खुद को डिसाइड कर ले कि उनको करना क्या है, उसके बाद जो है किसी दूसरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाए। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को प्रतिपक्ष बनाने पर तुली हुई है। ऐसे भी ये मामला स्पीकर के कोर्ट में है, हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा। बहरहाल झारखंड विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होना है, पर हंगामे के आसार अभी से दिखने लगे हैं। चाहे सरकार की वादा खिलाफी का मुद्दा हो या नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, हर मुद्दे पर हंगामा होना तय है।